हेलो 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 स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल जीनोम पे। मैथमेटिक्स में जो चैप्टर कर रहे थे वो था रेक्टेंगुलर, पैरेललोपाइपेड और क्यूबॉइड। और मजे की बात ये है कि वो चैप्टर हो चुका है खत्म और समाप्त। आज हम लोग आपकी डिमांड पर चैप्टर लेकर के आए हैं ट्रिगोनोमेट्री या फिर ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ये चैप्टर एक्चुअली में 3-4 चैप्टर का मिश्रण है, लेकिन आज का जो चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है उसका ट्रिग्नोमेट्री का, वो इंट्रोडक्शन चैप्टर है कि ट्रिग्नोमेट्री किसको बोलते हैं, एंगल्स किसको कैसे लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आया कहां से, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना क्यों है और उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। देखिए ये जो ट्राइगोनोमेट्री शब्द है, ट्राइगोनोमेट्री जो शब्द है वो दो पार्ट से मिलकर के बना है, एक ट्राइगोनो और एक मेट्री। ये ग्रीक वर्ड से आता है, ग्रीक। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनो का मतलब होता है ट्राई एंगल, ट्राई एंगल। और मेट्री का मतलब होता है मीजर करना या मेजर करना। तो इसमें हम लोग ट्राई एंगल को मेजर करेंगे। उसका क्या मेजर करेंगे? उसका एंगल। ये वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, ट्राइगोनोमेट्री वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जहां पर आप लोगों को मेनली क्या पढ़ना है, मेनली देख लो, मेनली क्या पढ़ना है, मेनली राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का साइड्स और एंगल्स, इसी पे पूरा ट्राइगोनोमेट्री डील करता है कि राइट एंगल ट्राइंगल का साइड्स और एंगल्स के क्या क्या रेशियो है, उससे हम लोगों को क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल सकता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप लोगों को राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में नहीं पता है तो देख लो, कुछ इस तरीके का होता है राइट एंगल ट्राइंगल। उसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, ये एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री, एक ही एंगल होगा 90 डिग्री के बराबर, एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इसी को बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल, ABC। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या हम लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकर के चलना है। आप लोगों से एक सवाल है, आप लोगों से एक सवाल है, क्या क्या एंगल 360 डिग्री से बड़ा हो सकता है? क्या बड़ा हो सकता है? बताइए, दिमाग लगाइए। क्या एंगल कभी भी 360 डिग्री से बड़ा हो सकता है? क्या आंसर है जी, हो सकता है 360 से बड़ा। यस, हो सकता है, ट्राइगोनोमेट्री में हो सकता है, ट्राइगोनोमेट्री में एंगल बड़ा हो सकता है 360 से, मजे की बात। लेकिन ज्योमेट्री की बात करोगे, ज्योमेट्री की बात करोगे तो नो, नो। लेकिन ओवरऑल तुमको यस ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम पूछे हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो ट्राइगोनोमेट्री की वजह से बोलोगे यस हो सकता है। कैसे होगा आज ही बताएंगे। लेकिन जियोमेट्री में कभी भी कोई भी एंगल 360 से बड़ा नहीं होता है। मान लो हम यहां पे तुम्हारा दो लाइन ड्रॉ करते हैं, चलो 2D, चलो लाइन आ गया। मान लो हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। ये वाला जो एंगल, मान लो ये O है, मान लो ये है O, ये है A एंड ये है B। तो यहां पर जो एंगल बन रहा है, एंगल यहां पर तो तुमको दिख रहा है वो 360 से छोटा है, 360 क्या 90 से भी छोटा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पर एक एंगल नहीं, यहां पर दो एंगल बन रहा है इस तरीके से। ध्यान दो, एक एंगल ये वाला ऐसा और एक एंगल ऐसा ये वाला, ये है जियोमेट्रिकल एंगल, ये है जियोमेट्रिकल एंगल, ये है जियोमेट्रिकल एंगल। और ये
पूरा तुम अगर उसको घुमा दोगे तो वो 360 से बड़ा कभी नहीं हो पाएगा, वो वापस से 0 हो जाएगा। तो ये कभी भी 360 से ऊपर ऊपर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। देख लो, तो ये है ज्योमेट्रिकल एंगल। और कभी भी एंगल बनेगा ज्योमेट्री में तो तुम ध्यान देना कि एक एंगल तो इधर बन रहा है, एक एंगल इधर भी बनेगा ऑपोजिट में, और इन दोनों एंगल का सम 360 डिग्री के बराबर होगा, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। अब ट्राइगोनोमेट्री में कैसे होता है, ध्यान दो, ट्राइगोनोमेट्री में कैसे होता है, शेप एंगल लिया हुआ। देखो, मान लो मेरे पास एक ऐसा लाइन है, ठीक है, मान लो पेन लिया है मैंने, इसी पेन को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ऐसे कर दें, इसी पेन को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ऐसे कर दें, या फिर मान लो हम क्लॉकवाइज घुमा के ऐसे कर दें। अगर आप लोगों के दिमाग में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में दिक्कत है तो ध्यान दो, अपने अपने रूम की घड़ी पर ध्यान दो। क्या घड़ी का कांटा ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे ऐसे? अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है कोई चीज तो उसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज। और अगर कोई चीज इस तरह से घूम रही है घड़ी के कांटा की विपरीत दिशा में तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अपनी अपनी घड़ी देखिए, घड़ी का कांटा कैसे घूम रहा है। अगर जो घड़ी का कांटा जिस तरफ घूमता है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, और जिसके उसको ऑपोजिट वाला डायरेक्शन को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो चलो हम यहाँ पर अपना पेन मान लेते हैं इस तरीके से, और हम उसको ऐसे लेकर के जा रहे हैं, देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं। यही वाला लाइन को, यही वाला पेन को हम ऐसे करके लेके जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। देखो, मान लो पहले हम यहां पे थे, इसको हम बोल देते हैं ए, इसको हम बोल देते हैं ए, ये है ए। और यही ए को, यही लाइन को, यही वाला चीज को हम ऐसे घुमा करके एंटी क्लॉकवाइज अब ऊपर लेके चलेंगे। ए ही है, वही चीज है, बस हम यहां पे घुमा के ले गए इसलिए उसको ए डैश बोल देते हैं। चलो थोड़ा सा अलग करने के लिए ए डैश, ए और ए डैश, वही चीज को घुमा के लेकर गए। कैसे लेकर गए, एंटी क्लॉकवाइज लेकर के गए, इसलिए हम यहां पे एक एरो दे देते हैं एंगल बनाने के टाइम। लो, और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा। थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा ये एक ग्रीक अल्फाबेट का लेटर है, ग्रीक अल्फाबेट का लेटर है, जिसको हम लोग ट्राइगोनोमेट्री में एंगल्स को दिखाने के लिए यूज करते हैं थीटा। एक बात समझ रहे हो, हम लोग जो यहां पर ट्राइगोनोमेट्रिक एंगल देख रहे हैं, तुमको नहीं लग रहा कि उसी चीज को हम लोग ऐसे करके उसी चीज को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाए? अगर मान लो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज ना घुमाते और क्लॉकवाइज घुमा देते, एंटी क्लॉकवाइज ना घुमा करके क्लॉकवाइज घुमाते इसको इस तरीके से, चलो हम इसको दे देते हैं ए डैश, ए डबल डैश दे देते हैं, चलो कंफ्यूजन ना हो। ए है वही ए, वही सेम चीज है, ए डैश अभी यहां पे चला गया, अभी इसी ए को हम ऐसे लेकर के आगे ए डैश, इसको हम कैसे ले आए, क्लॉकवाइज लेकर के आगे ऐसे। तो तुम बोलोगे यहां पर भी एक एंगल बना है इस तरीके का, देखो इस तरीके का, और यहां पर हम बोल देते हैं चलो थीटा डैश है ये, अगर ये थीटा है तो ये थीटा डैश है। और एक बात बतानी जरूरी है कि जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव एंगल काउंट करना पड़ेगा, और जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव एंगल काउंट करना पड़ेगा। यानी कि तुम इस थीटा को प्लस थीटा बोल सकते हो और इस थीटा को माइनस थीटा डैश बोल सकते हो। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है। लेकिन अब भी इस सवाल का आंसर नहीं मिला कि 360 से ऊपर कैसे हो सकता है। देखो, मान लो मेरे पास ये एक लाइन, ठीक है, ये एक मेरे पास रॉड है, चलो रॉड, ये है इसका एंड पॉइंट O और ये है मान लो इसका एंड पॉइंट A। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम घुमा रहे हैं। चल एक बार घुमाए तो कितना डिग्री हुआ, 360 डिग्री।
ट्राइगोनोमेट्री में ऐसा है कि एक बार घुमा लो, अगर घुमाने के बाद फिर से मान लो हम इस बार दूसरा पेन से यूज कर, दूसरा कलर से यूज कर रहे हैं, फिर मान लो फिर घुमा दिए एक बार और, तो अब 360 प्लस 360 हो जाएगा, ये 720 हो जाएगा। ये ट्राइगोनोमेट्री में होता है ये वाला चीज। देखो अगर हम फिर से एक बार घुमा देते हैं, चलो उसी लाइन को भी फिर से घुमा देते हैं, तो उसमें और तुम 360 ऐड कर दो, 360 ऐड कर दो, कितना होगा 1080, 1080। ठीक है, तो ऐसा हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलता है कि जितना बार तुम घुमाओगे एंगल जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है। अगर तुम ध्यान दो तो तुमको नहीं लग रहा कि हम सर्कल ऐसे बना रहे हैं, ऐसे नहीं बना रहे, ध्यान दे रहे हो। अगर हम, ये सब बारीकी वाली बात है, हम सारा सर्कल ऐसे बना रहे हैं, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इसीलिए हम वहां पर सारा वैल्यू पॉजिटिव में लिखे, किसी के आगे नेगेटिव नहीं दिए। अगर हम ऐसे जा रहे होते देन हम यहां पर नेगेटिव यूज करते। तो आज का क्लास बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला है कि कैसे हम लोग एंगल्स को काउंट करते हैं, किधर पॉजिटिव लेते हैं, किधर नेगेटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज किसको बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज किसको बोलते हैं। अब जो बताने के लिए जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का आप कह लो बुनियाद बोल सकते हो, उसको सोल बोल सकते हो। आपके पास आपके पास एंगल्स को मेजर करने के लिए दो तरीका होता है, दो सिस्टम होता है, जिसमें से पहला सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम, और जो दूसरा सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम को हम लोग रेडियन सिस्टम भी कहते हैं, तो हम यहां पे बगल में लिख देते हैं रेडियन। देखो सेक्साजेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम से हम लोग अगर स्टार्ट करें तो इसकी बुनियाद है, सेक्साजेसिमल सिस्टम बुनियाद किसके ऊपर में टिका हुआ है, ये टिका हुआ है राइट एंगल के ऊपर में। ये राइट एंगल, ये बोलता है कि एक राइट एंगल बराबर होता है 90 डिग्री के। यहीं से सेक्साजेसिमल सिस्टम स्टार्ट होता है, यही बोला है, यही कि एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। नहीं तो कौन आके अपने से कोई बोल दिया क्या कि एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि एक राइट एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री। बोला कौन इसको? सेक्साजेसिमल सिस्टम ही बोलता है कि एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर में होता है। इससे ये बात भी समझ में आती है कि सेक्साजेसिमल सिस्टम में हम लोग डिग्रीज का यूज करते हैं। दूसरी बात, डिग्रीज का तो यूज करते ही करते हैं, डिग्रीज का यूज तो करते ही करते हैं, साथ में हम लोग मिनट्स का भी यूज करते हैं। यहां पर मिनट्स और सेकंड्स सबका यूज करते हैं। और सबको कैसे लिखा जाता है ये देखो, अगर तुमको डिग्रीज दिखाना है तो मान लो हम लिखते हैं 50 डिग्री, 50 ऊपर में ऐसे छोटा सा वो बनाओगे 50 डिग्री। अगर तुमको मिनट्स ऐड करना है उसमें, मान लो उसी में आगे बढ़ रहे हैं, 50 डिग्री 40 मिनट लिखना है, मान लो तो ऐसे लिखोगे 50 डिग्री 40 मिनट। एक सिंगल डैश से मिनट को दिखाया जाता है, मिनट को सिंगल डैश से। अब चलो हम उसी में आगे बढ़ाते हैं, 50 डिग्री 40 मिनट और 36 सेकंड, और 36 सेकंड। सेकंड को दिखाने के लिए हम लोग यहां पर 1 और 2 डैश लगाते हैं। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम डिग्रीज का यूज करता है, मिनट्स का यूज करता है और सेकंड का यूज करता है। डिग्री को ऐसे दिखाओगे, मिनट को ऐसे सिंगल डैश से दिखाओगे और सेकंड को ऐसे डबल डैश से दिखाओगे। अभी हम कन्वर्जन जब सिखाएंगे ना तो और ज्यादा तुमको क्लियर होगा कि डिग्री से मिनट कैसे बन रहा है, मिनट से सेकंड कैसे बन रहा है, सेकंड से डिग्री कैसे जाता है, और ज्यादा क्लैरिटी आएगी तुमको। बस इतना याद रखो कि यहां पर डिग्री सिस्टम है, वहां पर रेडियन सिस्टम है। चलो उसको भी लगे हाथ देख ही लेते हैं। रेडियन सिस्टम देखो, रेडियन सिस्टम किसको बोलते हैं? रेडियन सिस्टम चलता है सर्कल के ऊपर में। ये एक सर्कल, ये उस सर्कल का रेडियस, ये उस सर्कल का रेडियस है। सेंटर से उसका एज तक का दूरी, ये हो गया उसका रेडियस। और मान लो इस वाले रेडियस को हम घुमा करके ऐसे ला दिए यहां पर,
अब यहां पे बना दी उसी रेडियस। तुमको नहीं लगता यहां पे एक एंगल बन रहा होगा? ऐसे करके हम रेडियस को ऐसे करके ऊपर ले आए, यहां पे एक एंगल बन रहा होगा। चलो उस एंगल को हम बोल देते हैं वो एंगल है थीटा, वो एंगल है थीटा। और तुमको नहीं लगता है कि यहां पर एक दूरी चले होंगे हम लोग यहां से यहां तक के लिए, एक दूरी चले होंगे यहां से यहां तक के लिए। मान लो कोई बंदा यहां पर यहां से यहां जा रहा है, तुम यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी हम लोग घूमे, उसी को हम लोग बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। ये तुम्हारा रेडियस, ये तुम्हारा सेंटर पे एंगल जो तुम घूमे, और ये यहां से यहां तक जो चले हो उसको बोलते हैं हम लोग आर्क। ठीक है। अब रेडियन सिस्टम ये बोलता है, सर्कुलर सिस्टम ये बोलता है, अगर रेडियस और आर्क बराबर हो जाए, अगर रेडियस और आर्क बराबर हो जाए तो यहां पर जो थीटा होगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। अगर रेडियस और आर्क बराबर हो जाए तो यहां पर जो थीटा होगा, जो सेंटर पे एंगल बनेगा तुम्हारा घूमने से, वो 1 रेडियन के बराबर होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। देखो, सेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड चलता है। किसका यूज कहां करना है, किसको कैसे कन्वर्ट करना है, वो हम बताएंगे तुम लोगों को। सर्कुलर सिस्टम पे थोड़ी सी और चर्चा होनी है, थोड़ी सी और चर्चा होगी कि 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री, 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन, रेडियन को कहां लिखना है, डिग्री को कहां पे लिखना है। तो आज का क्लास हमको लगता है कि आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास था। ठीक है, हम लोग देखे कि एंगल्स किसको बोलते हैं, जियोमेट्रिक एंगल किसको बोलते हैं, ट्राइगोनोमेट्री का बेसिक नाम कैसे पड़ा, ये किस लैंग्वेज से आया है। देख लो, ये दिखाएं कि 360 से बड़ा तुम्हारा पॉजिटिव होता है एंटी क्लॉकवाइज में और नेगेटिव होता है क्लॉकवाइज में, ये बताएं। और थीटा यहां पे हम लोग एंगल को दिखाते हैं, ग्रीक अल्फाबेट है। दूसरा बात, हम ये बताएं कि ट्राइगोनोमेट्री में 360 से ऊपर भी जा सकते हो तुम लोग, 540, 640, जितना जा सकते हो। उसके बाद हम लोग एंगल्स को मेजर करने के लिए 2 सिस्टम बताएं, एक सेक्साडेसिमल सिस्टम और एक सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम में तुमको डिग्रीज दिखेगा, सर्कुलर सिस्टम में तुमको रेडियन दिखेगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी सिस्टम से कंटिन्यू करेंगे और हम ये बताएंगे कि डिग्री से रेडियन में कैसे जाओगे और रेडियन से डिग्री में कैसे जाओगे। और बहुत चांसेस है कि एमसीक्यू में तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, आता ही है कि डिग्री से रेडियन करो, रेडियन से डिग्री करो, तो तुम लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा, वहां पर से तो मार्क्स पकड़ के चलो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।